हे गुरु सतनाम वाहे गुरु सतनाम। गुरु साजी नवाजी साध संगत जी, जिवें कि भाई साहब ने फरमाया आपका मन नाम सिमरन विच लग्या होया सी और इस दुखा जन्म दे विच सतगुरां ने थां पुर थां गुरु ग्रंथ साहब की बाणी दे विच नाम की महिमा का वर्णन किया है। इस गुरु दरबार वालों दसम पातशाह का अवतार पुरब भी मनाया जा रहा है। नाम सिमरन के संबंध विच सतगुरां दे इन्हां बचनां नूं अगर आपां वेखीए कि नाम सिमरन का टिकाव कैसा है, तो सतगुरु फरमा रहे ने चित न भयो चित न भयो हमरो आवन कह चुभ ही रही श्रुत प्रभु चरणन में। उन्होंने आमद नूं वो सतगुरु आए इस मात लोक दे विच और बड़ी छोटी अवस्था दे विच उन्होंने गुरु तेग बहादुर नौवीं पातशाह की कुर्बानी, उन्होंने बलिदान, सारे परिवार का विछोड़ा, उस तो बाद माछीवाड़े के जंगलों के विच उस अकाल पुरख मित्र प्यारे नूं हाल मुरीदां का कहना इन्नी उच्ची अवस्था और फिर उसे औरंगजेब नूं जफरनामा लिख देना ये कोई परम पुरख ही कर सकता है। सो आओ इस तरतीब दे विच आपां सतगुरां नूं अपनी अकीदत पेश करिए। चित ना भयो हमरो आवन कह
कथा बखानो तब साधक जे विद मोहयानो अब मैं अपनी कथा बखानो तब साधक जे विद मोहयानो हेमकुंट पर्वत है जहाँ सप्त श्रृंग सोबत है तहाँ हेमकुंट पर्वत है जहाँ सप्त श्रृंग सोबत है तहाँ सप्त श्रृंग सोबत है तहाँ चित ना भयो हमरो आवन के चित ना भयो हमरो आवन के चुभी लगी श्रुत चुभी लगी श्रुत प्रभु चरण में चित ना भयो हमरो आवन के चित ना भयो हमरो आवन के सप्त श्रृंग ते नाम कहावा पंडराज जे जोग कमावा ते हम अधिक तपस्या साधी महाकाल काल कायरादी हे विद करत तपस्या भयो द्वैत एक रूप होए गयो हे विद करत तपस्या भयो द्वैत एक रूप भय गयो द्वैत एक रूप होए गयो चित ना भयो हमरो आवन के चित ना भयो हमरो आवन के चुभी लगी श्रुत चुभी लगी श्रुत प्रभु चरण में चित ना भयो हमरो आवन के चित ना भयो हमरो आवन के
राधा बहुविध जोग साधना साधा इन जो करी अलग की सेवा ताबे पे प्रसन्न गुरुदेवा हम अधिक तपस्या साधी महाकाल काल कारादी महाकाल काल कारादी चितना भयो हमरो आवन के चितना भयो आवन के चुपी रही सुख चुपी रही सुख प्रभु चरणन चितना गयो हमरो आवन के चितना गयो हमरो आवन तपस्या भयो दैव एक रूप होए गयो तात्मात मुरयल राधा बहुविध जोग साधना साधा तिन जो करी अलग की सेवा ताते पे प्रसन्न गुरुदेवा प्रसन्न गुरुदेवा चितना भयो हमरो आवन के चितना भयो हमरो आवन के चुपी रही सुख चुपी रही सुख प्रभु चरणन में चितना गयो हमरो आवन के चितना गयो हमरो आवन तिन प्रभु जब आए सुमोह लिया तब हम जन्म
हम एकाद जगत मोहाए, हम एकाद हम एकाद जगत मोहाए, कर्म हेतु गुरुदेव पटाए। हम एकाद जगत मोहाए, कर्म हेतु गुरुदेव पटाए। कर्म हेतु गुरुदेव पटाए। जहाँ तहाँ तुम कर्म बिताओ, जहाँ तहाँ कर्म बिताओ। दुष्ट दोषियन पकड़ बचाओ, दुष्ट दोषियन पकड़ बचाओ। जहाँ तहाँ तुम कर्म बिताओ, जहाँ तहाँ कर्म बिताओ। दुष्ट दोषियन पकड़ बचाओ, दुष्ट दोषियन पकड़ बचाओ। हम एकाद जगत मोहाए, हम एकाद जगत मोहाए। कर्म हेतु गुरुदेव पटाए, कर्म हेतु गुरुदेव पटाए। हम एकाद जगत मोहाए, कर्म हेतु गुरुदेव पटाए। कर्म हेतु गुरुदेव पटाए। यारी काज तराम जन्म, यारी काज यारी यारी काज तराम जन्म। समझ ले हो साधु सब मन, यागी काज तराम जन्म।
साधु सब मन हमरे काज जगत मोहाए, हमरे काज जगत मोहाए। कर्म एक गुरुदेव बनाए, कर्म एक गुरुदेव बनाए। हमरे काज जगत मोहाए, कर्म एक गुरुदेव बनाए, कर्म एक गुरुदेव बनाए। कर्म चलावन सतगुरु बारन, कर्म चलावन सतगुरु बारन, कर्म चलावन सतगुरु बारन। दुष्ट सबन को मूल पारन, दुष्ट सबन को मूल पारन, दुष्ट सबन को मूल पारन। हमरे काज जगत मोहाए, हमरे काज जगत मोहाए। कर्म एक गुरुदेव बनाए, कर्म एक गुरुदेव बनाए, कर्म एक गुरुदेव बनाए। बोले सतगुरु ने सारा संबंध कुर्बान करके फिर उस मित्र प्यारे ने उस दे रंग विच रंगे होने का जो प्रतक प्रमाण सानू दिता है हाल मुरीदां दा। मित्र प्यारे ने जितना भयो हमरो आवन के, और उस तो बाद फिर वो सारा सफर सतगुरां दा साडीआं अखां दे अगों गुजर जांदा है। आओ हालू दीदा कहना कहना, हालू दीदा कहना। मित्र प्यारे हाल मुरीदा कहना, मित्र प्यारे
जो गले का हाल है ये हमारा जीवना और तुसी सारिਆਂ ने सरप्रस्ती दी है, प्यार दिता है। इस होर रंग दे विच भी होर ज़्यादा गाया जा सकता है क्योंकि सतगुरां दी ये अमर रचना है। और आपके सन्मुख एक होर जो गुरमत संगीत का भेद है जो सतगुरां ने सानू बख्शिश की है, इस दे उपर तुसी सब ने पढ़िया होना है, ख्याल पातशाही दसवीं, ख्याल। और भारतीय संगीत दे विच भी एक ख्याल रचना है। और सदा रंग अदा रंग दो बड़े बड़े गायक हुए ने, और सतगुरां ने उस तो पहला एक ख्याल की रचना की है। उन्होंने भी पंजाबी भाषा के विच बहुत सारिया ख्याल रचनावां की। पर सतगुरां की साडे ते बख्शिश वेखो कि उन्होंने सानू ये ख्याल रचना उन्होंने तो भी पहला दी। मैं तो नहीं कह सकता कि उन्होंने वो, मैनू लगता है कि जरूर हो, क्योंकि उन्होंने बादशाह ने अपने दरबार के विचों निकाला दे दिता सी। फिर उन्होंने अपने शागिर्दां नूं ये रचना जिहड़ी है ख्याल रचना वो सिखाई, और फिर द्रौपदी जगह ते ख्याल जो गायकी है वो प्रचार के विच आई। साढ़े कोल इन्ना अमीर खजाना है, इन्नी अमीर विरासत है। सतगुरां ने सानू जिथे गुरु ग्रंथ साहब के रूप में राग गायन शैलियां प्रदान कीतियां ने, अष्टपदी, पदे, चौपदे, दुपदे, तिपदे, पड़ताला, अलौड़ियां, वारां, छंद, घोड़ियां, और दसम ग्रंथ के रूप में सर्वलोक ग्रंथ के इन्ने ज़्यादा राग ने, इन्नियां शैलियां ने, अजे वो खजाना असीं देखिया नहीं, उसका गायन नहीं किया। भारतीय संगीत के भी ज़्यादा राग नहीं, 2500 के करीब राग ने, और 1000 के करीब आम करके एनलिस्ट किए जाते हैं, और 200-300 राग ही गाए जाते हैं, ज़्यादा नहीं गाए जाते। पर गुरमत संगीत के खजाने के 31 मुख राग, 31 राग प्रकार, दसम ग्रंथ के किन्ने राग, सर्वलोक ग्रंथ के 250 तो उपर जोड़े राग ने, और रागमाला के सारे राग गुरु ग्रंथ साहब के रागमाला के सारे राग सानू सर्वलोक ग्रंथ में मिलते हैं। ये साडी विरासत है, इस विरासत को संभालीए। दसम ग्रंथ, सर्वलोक ग्रंथ ये साडी अमीर धरोहर हैं, और इन्हों असीं पछाणीए, इस निधि को पछाणीए और इसको गायन करिए। आप जी की कृपा द्वारा असीं एक विद्यार्थी को सर्वलोक ग्रंथ उत्ते PhD करवा रहे हैं, क्योंकि साडी विरासत है। पर असीं अपनी मूड़ मुगत मंद बुद्धि कारण असीं कहने आ भी साडा नहीं। लोग दूसरिया विरासतां नूं भी अपने नाम नाल जोड़ते हैं, असीं अपनियां नूं भी छड्डी जाते हैं सिर्फ अपनी गरीबी कारण। सो अपनी अमीरी नूं पछाणीए, सतगुरां दी बख्शिश नूं पछाण के इन्हां उत्ते माण करना सीखीए, इन्हां दा गायन करिए, इन्हां नूं सीखीए, सिखाइए, प्रचारीए। जो सतगुरां ने साडे ते बख्शिश कीती है उस दा कोटान कोट धन्नवाद करिए, रिणी होइए कि हे सतगुरु तू सानूं माला माल कीता है शब्द नाल, बाणी नाल, संगीत नाल, और इन्नियां ज़्यादा बख्शिशां साडे ते कीतियां ने कि सानूं परंपरा दिती है। बाग की संक्रांत तो लैके होले महल्ले तक बसंत का गायन होता है, और होले महल्ले के राग दरबार सजा करते सन दसवें पातशाह के दरबार में, और उत्ते फिर गायन होता सी बसंत का, होली के शब्दों का, वो भी आप जी को गायन करके दसांगे। और उन्होंने शब्दों का गायन दे शस्त्र माला के विचों उन्होंने आराधना होती सी। अज भी तत्सवी केसगढ़ साहब उत्ते शस्त्रों के दर्शन करवाए जाते हैं, और उत्ते शब्द अस कृपान खंडो खड़क का गायन करके फिर अगले दिन होला महला महला निकलता सी। आओ इस शब्द का गायन करिए और बसंत की हाजिरी लवाइए। अस कृपान खंडो खड़क, अस कृपान खंडो खड़क, अस कृपान खंडो खड़क,
लथी सब छाई नानक सिमरै एक नाम फिर बहुड़ न गुरु साजी ने साथ संग जी अरदास करो सेहत भी ठीक होवे और आपके चरण कीर्तन द्वारा उस बुलंदी नाल कर सकिए।